सोलन के दौरे पे आए हैं। पहले हम कुनिहार गए थे। कुनिहार में एक नया पुलिस स्टेशन बन रहा है और बहुत पुराना कस्बा है और वहाँ जो पुलिस स्टेशन था वो बड़ी जर्जर हालत में था। और मैं राज्य सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि एक नया पुलिस स्टेशन उन्होंने सैंक्शन किया जो 4.5 करोड़ की लागत से बन रहा है और काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। करीब 6 महीने में वो भी बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ दारला घाट जो एक इंडस्ट्रियल हब है उसमें भी एक अच्छा पुलिस स्टेशन बन रहा है और मेरे को लगता है 8-9 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ जो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर दारला घाट है उसका ऑफिस कम रेजिडेंस कंप्लीट हो रहा है और बन रहा है और वो भी 1-1.5 साल में बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, एक सोलन गेटवे हिमाचल प्रदेश का है और सोलन बड़ा बिजी डिस्ट्रिक्ट है। कोई भी वीआईपी अगर हिमाचल प्रदेश में आता है तो सोलन के थ्रू आता है और फिर थोड़ी सी बाउंड्री फिर शिमला डिस्ट्रिक्ट की लगती है। और सोलन के जो एसपी का था कैंप ऑफिस रेजिडेंस ठीक नहीं था और हमने ये सोचा कि इनका एक अच्छा होना चाहिए क्योंकि बड़ा रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट है ये। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमने काम वेबकॉस को दिया था अब मुकम्मल होने पे है और 2-3 महीने में ये कैंप ऑफिस कम रेजिडेंस तैयार हो जाएगा। आज हमने देखा है कैंप ऑफिस में काफ़ी सुविधाएं हैं जिसमें कैंप ऑफिस भी है, विजिटर्स के लिए लॉन्च भी है, टॉयलेट भी है और कुछ प्राइवेट एरिया भी है। हम आशा करते हैं कि 3-4 महीने में ये बन के तैयार हो जाएगा और जन सेवा में समर्पित होगा। हमने देखा क्वालिटी जो कंस्ट्रक्शन की काफ़ी अच्छी है और मैं पुराने डीसी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने लैंड ट्रांसफ़र किया था और लैंड ट्रांसफ़र होके ये आज ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाला है। हमें बड़ी खुशी है। आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 2-2.5 साल में पुलिस में हमने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हाल ही में सीएम साहब ने 160 करोड़ के प्रोजेक्ट या तो इनॉग्रेट किए थे या फाउंडेशन सेरेमनी उन्होंने ले की थी। इसमें 30 करोड़ के करीब इनॉग्रेशन थे और 130 करोड़ के करीब के फाउंडेशन सेरेमनी थी। साथ ही साथ जो मोबिलिटी है, गाड़ियां हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 394 गाड़ियां आई जिसमें 151 राज्य सरकार के बजट से आई, 135 स्कूटीज वीरांगना ऑन व्हील्स भारत सरकार के बजट से आई और 108 जो मोटरसाइकिल है माननीय श्री अनुराग ठाकुर जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने सीएसआर के सौजन्य से हमको दिलाई। साथ ही साथ पिछले करीब 1.5 साल में जो हमारे फोर्स में लंबित प्रमोशंस थी, जैसे करीब 2,500 लोगों की प्रमोशंस हुई है, चाहे कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल टू एएसआई, एएसआई टू सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर टू डीवाईएसपी। तो हमें बड़ी खुशी है जो पुरानी लंबित जो प्रमोशंस थी वो भी हुई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो इक्विपमेंट है, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन है चाहे कंप्यूटराइजेशन है, उसमें भी काफ़ी काम हुआ है। आज यहाँ आने से पहले मैंने रोड सेफ्टी की एक मीटिंग अटेंड की थी जिसकी चेयरमैनशिप ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी कर रहे थे। उसमें भी निर्णय लिया है कि रोड सेफ्टी के लिए भी राज्य सरकार हमको सपोर्ट करेगी ताकि एक्सीडेंट्स की जो मात्रा है हिमाचल प्रदेश में कम हो सके। जो फेटेलिटीज़ है, जो इस दुर्घटना से मर जाते हैं उनकी भी नंबर कम हो और जो इंजर हो जाते हैं, जिनको चोट लग जाती है गंभीर रूप से, वो भी कम हो। कुल मिला के मैंने जैसे आपको बताया सोलन डिस्ट्रिक्ट बहुत बिजी डिस्ट्रिक्ट है, गेटवे है हिमाचल प्रदेश का। इसमें कई चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी जिसको हम आगे ले जा सके हैं। उसके लिए मैं पूरी सोलन पुलिस का धन्यवाद करता हूँ, हर जवान का और हर अधिकारी का बहुत धन्यवाद। हाल ही में सीएम साहब ने करीब 3 करोड़ की लागत से एक यहाँ बैरक बनी है, इसका इनॉग्रेशन किया था। कंडाघाट में कुछ क्वार्टर्स थे, उसका इनॉग्रेशन किया था। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सोलन डिस्ट्रिक्ट के हाल ही में तैयार हुए हैं, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया। तो कुल मिला के सोलन डिस्ट्रिक्ट को बहुत बधाई।
सर, पिछले कुछ समय में पुलिस विभाग में अगर देखा जाए तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है प्रदेश भर में। तो ऐसे कितने के प्रोजेक्ट चले हुए इस वक़्त आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? देखिए, जो अभी हमने जब सीएम साहब से एक फंक्शन करवाया था, 212 प्रोजेक्ट चले हुए थे हमारे। तो 212 प्रोजेक्ट में डिफरेंट स्टेजेस पे हैं और कुछ कंप्लीशन की कागार पे हैं, कुछ बीच में हैं और कुछ अभी स्टार्ट हुए हैं, कुछ में अभी टेंडरिंग है। तो अलग अलग है, लेकिन 212 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं। और जो हमारा एक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है ड्रो में, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट वहाँ है, क्योंकि वहाँ अकोमोडेशन की भी, ऑफिस बिल्डिंग्स की भी, मिनी फॉरेंसिक लाइन्स लैब की, स्विमिंग पूल की, इसमें सब की कंस्ट्रक्शन चल रही है। और हम चाहते हैं कि जो हमारा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, कुछ सालों में पुलिस एकेडमी बन जाए। और पिछले 2-3 साल में उसको अवार्ड भी मिले हैं, नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। हम चाहते हैं कि क्योंकि वो ड्रो है, कांगड़ा की बड़ी सुंदर वैली है, उसमें लोकेटेड है, एक अग्रणीय पुलिस एकेडमी बन के उभरे। उसमें भी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। सर, यदि बात करें हम पुलिस भर्ती घोटाले की, तो उसमें तो लगातार विपक्ष भी आरोप अभी भी लगा रहा है। तो क्या इस मामले में जो पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कोई जाँच कमेटी बिठाई गई है, कोई जाँच हो रही है? देखिए, ऐसा है कि ये जब आया था तो 3 एफआईआर इसमें दर्ज हुई थी। एक गग्गल पुलिस स्टेशन कांगड़ा में, एक सीआईडी में इसलिए की क्योंकि इसकी इंटर स्टेट जुरिस्डिक्शन की थी और इंटर डिस्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन भी थी, जो कानून के हिसाब से जो ऐसे केसेस वो सीआईडी को देने चाहिए। और तीसरा सोलन में हुआ था। मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें टोटल 181 अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट चालान कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं और करीब 50 लोग आज भी हिरासत में हैं। 60 दिन से ज़्यादा हो गए उनको, लेकिन हिरासत में है। एक ये तो हुआ कि एक्यूज की बात। करीब 10 स्टेटों से हमने ये जो एक्यूज पकड़े और कुछ और थोड़े बचे हैं, क्योंकि थोड़े सा 10-15 के करीब और लोग बचे हैं जिनको हम अरेस्ट करेंगे। साथ ही साथ हमने 2 चीज़ें की हैं। जो एसआईटी है, अब जो पुलिस अधिकारी थे इस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व थे, उनका कमीशन, क्या उन्होंने कुछ गलती की है, उस पर एसआईटी जो मधुसूदन साहब है उसकी जांच कर रही है। साथ ही साथ हमने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी भी बिठाई है कि किसी ने ओमिशन किया है, किसी से कताई हुई है कुछ, तो वो भी अभी जो है इंक्वायरी चल रही है। तो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और इंक्वायरी भी चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी सत्य सामने आएगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे। सर, नशा तस्करों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इसमें तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमने ज़्यादा लोग पकड़े हैं, रिकॉर्ड लोग पकड़े हैं, रिकॉर्ड सीजर्स पकड़े हैं, सीजर्स किए हैं। और इस साथ ही साथ रिकॉर्ड हमने खेती डिस्ट्रॉय की है। तो पिछले सालों की तुलना से हमारा काम बहुत अच्छा रहा है। हम जैसे हीरोइन है, चिट्टा है, चरस है, अफीम है, सिंथेटिक ड्रग्स है, सब पे हम शिकंजा कसे हुए हैं। साथ ही साथ हम कर रहे हैं कि क्योंकि ये फाइनेंशियल क्राइम है, हम ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को केस दे रहे हैं ताकि इनकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाए। तो जब से मैं आया हूँ करीब 20 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। बाकियों में भी हम अटैच करने के अभी प्रोसेस में हैं। साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके साथ भी हम समन्वय बनाए हुए हैं और हमारे जो नज़दीक के स्टेट्स हैं इनके साथ भी हम निरंतर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अभी 26 तारीख को पिछले महीने इंटरनेशनल डे ऑफ अगेंस्ट ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग हुआ था, नशे के खिलाफ जो इंटरनेशनल डे था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था पंजाब के तर्ज पे यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी एडिशनल डीजी सीआईडी के अंडर। उसमें काम चला हुआ है और वो जल्द बन के तैयार हो रही है। और साथ ही साथ मुझे बड़ी खुशी है कि हाल ही के कुछ 1 महीने में बहुत बड़े बड़े सीजर्स हुए हैं। पिछले कल भी शोगी जो चेक पॉइंट है या बैरियर है, उससे करीब 350 ग्राम हीरोइन ये रिकवर हुआ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पिछले करीब 1.5 साल से जो रिकॉर्ड सीजर्स है हिमाचल में हुए, एक केस में हमने 123 किलो चरस, जो आज तक का रिकॉर्ड है, वो कुल्लू से सीज किया। साथ ही साथ 6.5 किलो हीरोइन दिल्ली से सीज किया। कुछ ही दिन पहले हमने जो
गांजा है ये करीब 130 किलो ऊना से सीज किया। तो हमारी कार्रवाई तो नशे के खिलाफ चलती रहेगी और हम इनकी धरपकड़ करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ेंगे। हम लोग भी अरेस्ट करेंगे, सीजर्स भी करेंगे और उनको सलाखों के पीछे भी हम डालेंगे। साथ ही साथ हम ऐसा भी कर रहे हैं कि हमने देखा कि ये मामले काफ़ी लंबित हो जाते थे, तो हमने ये निश्चय किया कि जितने भी पुलिस अधिकारी हैं या जो प्राइवेट लोग हैं जिनको गवाही देनी है कोर्ट में, वो गवाही दे और हम इसको हर हफ्ते मॉनिटर करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है जिसके कारण क्या है, सजाएं बहुत हो रही हैं। आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि जो तस्करों के खिलाफ, बाल अपराधियों के खिलाफ सजाएं अब बहुत हो रही है। देखिए, हम एक रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करते हैं, तो हम तो यही कर सकते हैं कि कोर्ट में चार्जशीट कर सकते हैं और इस ट्रायल को हम एक्सपेडाइट करा सकते हैं और कोर्ट जल्द से जल्द फैसले दे वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले कुछ 1-1.5 महीने में काफ़ी सजाएं जो है हमारी जो अदालतें हैं वो कर रही हैं और लंबी लंबी सजाएं कर रही हैं, 20 साल 25 साल। और मेरे को लगता है इस सजा से, इसके खौफ से लोग इस धंधे से और दूसरे क्राइम से बाहर दूर भागेंगे। सर, साइबर क्राइम के मामले भी जो है बढ़ रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में कितनी संख्या, कितने मामले हैं साइबर क्राइम के? देखिए, ऐसा है, ये मैं अभी राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमने सरकार के ध्यानार्थ ये लगाया थी, साइबर क्राइम है धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। इट इज़ अ क्राइम ऑफ फ्यूचर और ये बाउंड्री लेस, बॉर्डरलेस, जुरिस्डिक्शनलेस क्राइम है। पहले हमारे पास एक साइबर थाना होता था शिमला में, लेकिन 14 तारीख की कैबिनेट में राज्य सरकार ने घोषणा की है 2 और साइबर थाने, एक मंडी में, एक धर्मशाला में खुलेगा। मेरे को लगता है 3 थानों के बाद साइबर क्राइम की जो इन्वेस्टिगेशन है हिमाचल प्रदेश में सुचारू होगी। देखिए, 2 चीज़ें हैं साइबर क्राइम में, एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं और दूसरा है ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट। फाइनेंशियल फ्रॉड में जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिजिटल लिटरेसी उतनी नहीं बढ़ी। आज सबके अकाउंट ऑनलाइन है तो धोखा खाते हैं। इसमें ये काम बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, जो डिजिटल लिटरेसी या फाइनेंस का जो है, आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनसे हम चाहते हैं कि डिजिटल लिटरेसी को हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया जाए। दूसरा, हम अवेयरनेस कैंपेन हम कर रहे हैं, वो फंसते हैं और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी फंसते हैं। साथ ही साथ हिमाचल में जो ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट है, जैसे किसी का मॉर्फ करना, किसी के बारे में बुरा कुछ करना, ये भी काफ़ी होता है। तो लेकिन मेरे को ये बड़ी खुशी है कि 2 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सैंक्शन हो गए हैं और जो मंडी और हम, जैसे मैंने आप बताया, हमें बड़ी खुशी है कि सरकार ने 2 पुलिस स्टेशन सैंक्शन कर दिए हैं और आशा करते हैं कि इस पे भी नकेल कसी जाएगी। दूसरी बात आपने पूछी नहीं, लेकिन हम एक चीज़ के लिए बड़े चिंतित है, रोड एक्सीडेंट्स और रोड एक्सीडेंट्स के साथ साथ डेथ्स, इंजरीज। और जैसे हिमाचल टूरिस्ट हब बन चुका है, हमने सरकार से आग्रह किया है कि इस नेशनल हाईवे जो है परवाणू टू शिमला पे एक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन सोलन में सैंक्शन होना चाहिए और दूसरा जो किरतपुर से लेके मनाली है उसमें सैंक्शन होना चाहिए और एक पठानकोट से मंडी में एक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन सैंक्शन होना चाहिए, जो बिल्कुल लैस हो, मतलब फर्स्ट एड भी, उसके साथ एम्बुलेंस भी हो, ताकि वो जो ट्रैफिक इतना बढ़ गया है उसको सुचारू रूप से चला सके, एक्सीडेंट्स में कमी आए और लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। अगर पुलिस भर्ती की बात करें, पुलिस भर्ती हो या मामला शिमला के एसएचओ का हो या डीएसपी शिमला का हो, इसमें जो पुलिस की जो छवि है वो धूमिल हुई है, तो उस धूमिल छवि को निखारने के लिए कोई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला था, वी वर्क इन अ रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम हो, ठीक है, और जो गलत करेगा वो अपना अंजाम भुगतेगा। तो जो कानून में है वो उसको भुगतना पड़ेगा। अगर जैसे आपने बोला कि सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया तो वो भुगतेगा, वो डिसमिस भी होगा, उसको सजा भी होगी। तो लेकिन हम रूल ऑफ लॉ के तहत ही करेंगे सर। और बाकी चीज़ें भी है, वो जिसने जो अच्छा किया तो उसका अच्छा परिणाम होगा, जिसने गलत किया उसका गलत परिणाम होगा। तो हम तो जैसे ना, कानून अपना काम करेगा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कानून अपना काम करेगा। और देखिए, ऐसा है कि ये हिकअप्स आते रहते हैं, ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन कुल मिला के हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था भारत सरकार के आंकड़ों से भी, बाकियों से भी
इंडिया में मेरे को लगता है सबसे बेहतर है। थैंक यू। हेलो, नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों को फील्ड तो वर्क करना पड़ेगा। डीजीपी संजय कौर एसपी रेजिडेंस का निरीक्षण करने के लिए सोलन पहुंचे हुए हैं और इस दौरान वो पत्रकारों से भी रूबरू हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पुलिस भर्ती जो मामला है उसमें उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होगी और एसआईटी जांच कर ही रही है और बोर्ड ऑफ कमीशन में बैठा दिया है जो इसके लिए जिम्मेवार थे, जिनके जिम्मे पुलिस भर्ती का जिम्मेवारी दी गई थी। तो इस तरह का अब आने वाले समय में अगर वो कहीं दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और आप देख सकते हैं कि एसपी रेजिडेंस निर्माणाधीन है, तो क्योंकि इससे पूर्व जो एसपी रेजिडेंस था वो कोटरा नाला में था और वहाँ पर प्लॉटिंग के कारण, निजी प्लॉट में कटिंग के कारण वो धराशायी वगैरह गिर गया था। तो उसके बाद से यहाँ पर पुलिस लाइन के पास ये एसपी रेजिडेंस बनाया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट।